के बाद समीरा ने कबर्ड से कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद वो रेडी हो गई। उसने नीचे ब्लू टोन जीन्स पहन रखी थी, ऊपर ग्रीन टॉप जिसको उसने इन कर रखा था और ऊपर से प्रिंटेड शर्ट पहन रखा था। बालों को समेटकर उसने बन बना रखी थी और नीचे हील्स पहनी थी। कमरे से बाहर आई तो देखा कि डैड जा चुके थे। उसने अपने मॉम से कहा, मॉम, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। डैड ने आज तक इतने प्यार से बात नहीं की है। अगर कुछ गलत हुआ तो उतने ही गुस्से से वो हम पे भड़केंगे। उसकी मॉम बोली, बेटा, एक ही बार की तो बात है और वैसे भी वो हमसे कुछ नहीं कहते। समीरा कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, पर अपनी माँ का इनोसेंट चेहरा देखकर चुप हो गई। समीरा ने बहुत ही धीमे आवाज में कहा, मॉम, सिर्फ आपके लिए। मॉम ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ मैं। चल अब जल्दी जा, नहीं तो लेट हो जाएगी। उसने अपना फोन लिया और होटल के लिए कैब बुक की। कुछ देर बाद कैब उसके घर के बाहर आ गई। समीरा ने मॉम से बाय बोला और कैब में बैठ के होटल के लिए निकल गई। कैब में बैठी उसकी नजर खिड़की के बाहर ही थी। उसके ठीक सामने शांत समंदर था, पर समीरा का मन बेचैन था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। बार बार बस वो यही सोच रही थी कि पता नहीं डैड ने किससे मिलने भेज दिया है। तभी कैब होटल के बाहर आकर रुकी। जब वो होटल पहुंची तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे। वो होटल के सामने कैब से उतरी। उसकी आंखें होटल देखते ही खुली की खुली रह गई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि होटल 5 स्टार होगा। उसने एक बार होटल की तरफ देखा, फिर अपने कपड़े को देखा। उसे रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल ही झल्ली बनकर आ गई है। समीरा रिसेप्शन डेस्क पे पहुंची। उसके मन में हेजिटेशन थी। होटल में घुसने के बाद चारों ओर ग्लासेस, फ्लावर्स, शैंडेलियर्स, वाटर फाउंटेन देखकर समीरा थोड़ा कॉन्शियस हो गई। उसने रिसेप्शनिस्ट को कहा, आई हैव अ लंच मीटिंग विद मिस्टर खन्ना। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने डेस्कटॉप पे सर्च किया। मैम, आप वेटिंग लॉबी में बैठिए। उस समय घड़ी में 11:40 बज रहे थे। समीरा ने घड़ी की तरफ देखा और बोली, कैसे बिजनेसमैन है मिस्टर खन्ना, टाइम की कीमत नहीं है उनके लिए। बैठे बैठे वो बोर हो रही थी। होटल का एक चक्कर मारने के लिए वो वहां से निकल गई। उसी समय होटल के फर्स्ट फ्लोर पर एक शख्स इधर उधर टहल रहा था। उसने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था और नीचे ब्राउन कलर के शूज। उसने लेफ्ट हैंड पर क्लासिक सिल्वर वॉच पहन रखी थी जो बहुत ही स्टाइलिश लग रही थी। तभी एक होटल स्टाफ आया और पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? तभी पीछे से उस आदमी की सेक्रेटरी आई और स्टाफ से बोली, सर की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो एक कैबिन का अरेंजमेंट करो। मैनेजर की बात सुनकर स्टाफ मेंबर बोला, सॉरी मैम, आज के सभी प्राइवेट कैबिन ऑलरेडी बुक्ड है। अगर आप कहे तो मैं 2 घंटे बाद के लिए रूम बुक कर देता हूँ। तभी मिस्टर खन्ना जो राउंड अप पे आए थे, उनकी नजर बात करते हुए शख्स पर पड़ी और पास आकर बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ लंच या फॉर्मल मीटिंग? प्रणव ने उसकी तरफ देखा और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर खन्ना, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो सभी कैबिन बुक्ड है। अभी होटल मैनेजर से बात हो रही है। मिस्टर खन्ना, उसकी क्या जरूरत है? इफ यू डोंट माइंड तो आप मेरा ऑफिस कैबिन यूज कर सकते हैं। प्रणव ने मिस्टर खन्ना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, आप परेशान मत हो, आई विल बुक समवेयर एल्स। खन्ना ने जिद करते हुए कहा, कैसे बात कर रहे हैं? यू कैन यूज माई कैबिन, दैट्स फाइन। खन्ना के इतने कहने पे मिस्टर मल्होत्रा ने एक स्माइल के साथ उन्हें थैंक यू कहा। सर, इसमें थैंक्स की क्या बात है? खन्ना ने स्टाफ मेंबर को तुरंत ऑर्डर दिया, सर को मेरे कैबिन में लेके जाओ। इधर समीरा काफी देर से लॉबी में टहलने के बाद वापस रिसेप्शन पे आई और उसने रिसेप्शनिस्ट से झुंझलाते हुए कहा, क्या मिस्टर खन्ना ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है? रिसेप्शनिस्ट ने ना में सर हिलाया। समीरा इंतजार करते करते इरिटेट हो गई थी। रिसेप्शनिस्ट ने मिस्टर खन्ना का शेड्यूल चेक किया और कहा, आप उनके कैबिन में वेट कर लीजिए। समीरा उससे भड़क गई और इतनी देर तक वेट करवाने पे उसे सुना दिया। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत माफी मांगी और स्टाफ को बोला कि मैडम को खन्ना सर के कैबिन में ले जाओ। कैबिन में आकर उसने देखा सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा दीवार की तरफ था। उसे देखकर समीरा समझ गई कि हो न हो ये मिस्टर खन्ना ही है। वो धीरे से सोफे के साइड में आई
उसे अभी भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, गुड आफ्टरनून सर, आई एम मिस कपूर। फोन में बिजी उस आदमी ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो समीरा बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने रखे चेयर पर जाकर बैठ गई। बैठने के बाद उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वो चेयर पर फ्रीज हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो मिलने आई थी वो प्रणव है, वही प्रणव जिसके सामने कल वो नकली दुल्हन बनकर खड़ी थी कल रात। अचानक उसे उस किस की याद आ गई और उसके कान लाल हो गए। उसकी आंखों के सामने पिछली रात का सारा सीन आने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो प्रणव से दोबारा और वो भी इस तरह मिलेगी। कुछ सेकंड बाद उसने हैरानी भरे शब्दों से कहा, मिस्टर मल्होत्रा। आश्चर्य से भरी आवाज सुनकर प्रणव ने ऊपर देखा और समीरा को देखकर शॉक्ड हो गया और एक टक लगा के समीरा की तरफ देखता रहा। पिछली रात को जो भी हुआ था उस इंसिडेंट की वजह से प्रणव चाहकर भी समीरा का चेहरा नहीं भूल पा रहा।